स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री का सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर 8.4 है, इसको हम लेकर के आए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी का, हम सबको जो है यहाँ पर आपको हल करके दिखाएंगे, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके थे, जिसका एक क्वेश्चन बता दिए थे, दूसरा क्वेश्चन जो है आज हम बताएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन लीजिए, 5 का दूसरा, ये क्या है? cos a बाय 1 प्लस साइन ए, और यहाँ है 1 प्लस साइन ए बाय है cos a इक्वल टू, हमको प्रूव करना है 2 sec a। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, जो कि आप 1 मिनट में कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल जो है भिन्न के जोड़ है। ठीक है, यहाँ देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको 1 प्लस साइन ए इंटू आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ ये दोनों खत्म, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए, और इस ये कटेगा तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर ए, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और क्या चीज हो जाएगा यहाँ बी। ये जो है हमको मिल जाता है। और डिवाइड में जैसे के तैसे रहने दीजिए, आपको इसको कुछ भी करना नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को साथ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। अब बात करें तो यहाँ आया 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या आया कॉस। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ भी 1, ये भी 1, 1 1 2 और प्लस 2 साइन ए, डिवाइड में 1 प्लस साइन ए आई इंटू 1 प्लस साइन ए आई इंटू कॉस कॉस। अब देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए आई इंटू में कॉस। तो यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए आई इंटू कॉस ए। तो यहाँ देखिएगा कि ये दोनों क्या हो गए खत्म, तो 2 बाय कॉस ए, और कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो 1 बटा ये हो जाएगा सेक, तो 2 सेक ए, तो ये क्या होगी आपके प्रूव्ड होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपको फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, सोच में आना चाहिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखते के साथ आप अपना कैलकुलेशन कंप्लीट कर लें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं। ये है tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cos sec थीटा। ये जो है हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा, और यहाँ है cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या करें कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, कहे कि यहाँ देखिए सेक और कॉस सेक में, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इस ढंग से तोड़ लेते हैं ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अगर हम इसको देखें, दो तरीका है, तो हम शॉर्ट तरीका लेकर के चलना चाहते हैं ताकि आसान से बन जाए। तो देखिएगा यहाँ पर, तो इसको हम अगर 10 के टर्म में अगर भी कन्वर्ट कर लें, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं इसको और भी तरीकों से बनाते हैं, लेकिन हम जो हैं थोड़ा सा इसको चाहते हैं कि अलग ढंग से। यहाँ पर 10 को बना लेते हैं कॉट, ऐसे कर ली कि ये नीचे वाले को चेंज कर लिया, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कर दिए tan थीटा बाय, यहाँ निकला tan थीटा, और इसको कर देंगे tan थीटा माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा cot थीटा, यहाँ हो जाएगा cot थीटा, और यहाँ हो जाएगा cot थीटा माइनस 1, ऐसा होगी। अगर हम इसको जब उलटते हैं, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में है तो ये क्या चीज चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब हम करेंगे इसको तो 10 इंटू 10, तो 10 स्क्वायर
थीटा, यह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा माइनस 1। ऐसा आ गया, इसमें कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, तो हम अब क्या कर देते हैं इसमें कि टेन और कॉट में जो है कन्वर्ट करना ही है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, टेन स्क्वायर को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में यहाँ हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1, ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए ये उलट दीजिए पहले, ऐसे करके साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर उल्टे में तो क्या हो जाएगा, पहले इसको जो है एलसीएम लेकर कर लेते हैं सिंपलीफाई, कॉस थीटा ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसी ढंग से यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में साइन थीटा, ये था। अब इसको जो है क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, अब मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा, ये नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ प्लस, और इसमें भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये हो गया साइन थीटा बाय साइन थीटा बाय ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन टाइप का है, ये कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया, यहाँ साइन से साइन एक खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से आया, ठीक है। अब इसको जो है हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस मतलब कि ये थोड़ा लंबा है, एग्जाम में जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है, थोड़ा सा ये लंबा होता है। अब देखिए इसको जो है हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो प्लस बन जाएगा माइनस, और ये देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, माइनस कॉमन लिए तब आया ऐसा साइन थीटा, ये जो साइन जब माइनस कॉमन ये साइन बन गया ये प्लस में और कॉस बन गया ये माइनस, ठीक है। इतना करने के बाद हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय, अब इन दोनों का देखिए बेस समान है, इस दोनों का बेस क्या है, समान है, तो इसका एलसीएम ले लें तो cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, इस दोनों को जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो खत्म हो जाएगा, साइन बच जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो ये होगा साइन के, और इसी ढंग से यहाँ हो जाएगा cos। आप एक फार्मूला जानते होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर दीजिए आप सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस, ये होता है, और डिवाइड जितना है वो लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देखिए ये दोनों तो सीधे सीधे खत्म हो जा रही है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब डिवाइडेड में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इससे थोड़ा सा अब एक स्टेप और बचा, और इसको करेंगे और अपना क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो एक बार लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार है साइन थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस, ये दोनों क्या हो गए खत्म। तो 1 बटा साइन जानते हैं क्या होता है, कॉस एक थीटा, और 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक थीटा, आप प्लस में 1, यही तो प्रूव करना था, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव।
ये जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा लंबा है, नहीं तो और भी इससे छोटा किया जा सकता है, परंतु जो है ये फ्लो में जैसे बताते चले गए और जो है ये बनता चला गया, ठीक है। तो ये जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है ही, उसको उससे घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बनने लगेंगे। फिर देखिए आगे वाला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बाय टेक ए, और यहाँ है बराबर sin स्क्वायर ए बाय 1 माइनस cos ए, और इसमें कह दिया है कि बायां और दायां पक्ष दोनों अलग अलग हल करें, ठीक है, कि एलएचएस से भी चलना है, आरएचएस से भी चलना है, और दोनों को बराबर ला देना है। तब देखिए हम चल लेते हैं एलएचएस, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर हम ऐसे कर लें, ऐसे क्या कर लेते हैं कि इसको कॉस में बदल लेते हैं, तो 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा आई कर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। अब देखिए इसका ऐसे होंगे तो हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा प्लस 1 भागा 1 बटा कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा, इसको ऊपर कर देंगे कॉस थीटा बटा 1, कॉस से कॉस खत्म, ये हो गया कॉस थीटा माइनस 1। ये आ गया अपना एलएचएस का वैल्यू। अब एलएचएस का वैल्यू जब ये आया इतना, तो अब चलते हैं हम आरएचएस। आरएचएस से आरएचएस क्या है, sin स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। sin स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ए स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी, एक बार हम लिख देते हैं ए माइनस बी, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये दोनों क्या हो गया, खत्म। यहाँ सॉरी यहाँ प्लस था, इसलिए जो है यहाँ प्लस आया, तो ये दोनों कट गया। तो यहाँ देखिए आरएचएस का वैल्यू भी क्या आया, ये आया 1 प्लस कॉस ए, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये हो गया अपना प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए ये 4 तो बहुत इजी था। अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, इसको देखना है। 5 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एग्जाम में जो है 5 नंबर क्वेश्चन इतने बार पूछे गए हैं तो बता नहीं सकते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस में कॉस। ये जो है अपना क्वेश्चन, और इसमें हिंट भी दे दिया है कि किस तरह से इसका उपयोग करना है। हम क्या करते हैं, एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस यहाँ हो गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आप गलत कीजिएगा कहीं कहीं। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने का, भाग देने का। देखिए अगर कोई ऐसा भाग देता है कि ए प्लस बी बटा ए होता है, ए प्लस बी बटा ए होता है, तो इसमें देखिए ए बटा ए होता है और बी बटा बी ए होता है। अगर डिवाइड में मतलब ये होता है, तो किसी के डिवाइड में अगर ऐसा है तो ये मतलब होता है। अब देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा, इसमें साइन से भाग कर रहे हैं तो साइन ए, यहाँ फिर कर दिए हम कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए,
ऐसा किए तो एक बार देखिए साइन बटा कॉस, तो इसको लिख देते हैं कॉट ए, साइन बटा साइन ये कट जाएगा तो 1, और 1 बटा साइन ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए। थोड़ा सा हम शॉर्ट भाग रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना होगा, काहे कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट ए हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए साइन बटा साइन तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 बटा साइन हम जानते हैं ये हो जाता है कॉसेक ए, कॉसेक ए। इस तरह से हो गया। अब इसको हम अरेंज करते हैं, यहाँ पर जो है अरेंज करेंगे। अरेंज क्या करेंगे कि हम पहले लिख लेते हैं यहाँ कॉसेक ए और कॉट ए, कॉस और कॉसेक में रिलेशन होता है, तो कॉसेक ए को पहले लिख लीजिए और कॉट को उसके बाद लिखे, कॉट ए को फिर लिखे -1, और देखिए यहाँ पर फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं ये जैसे तैसे लिख देते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1, ऐसे कर। इसमें देखिएगा ध्यान दीजिएगा, और हम जानते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, 1 को हम लिख देंगे, और यहाँ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब देखिए इसको 2 बार लिख सकते हैं, कह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहीं पर समझने वाली बात है। यहाँ पर बहुत बच्चे जो है फंसते हैं, इसको ऐसे घेर लेते हैं, और इसको भी देखिए तो ये हो गया कॉसेक ए प्लस में एक बार कॉट ए और एक बार कॉसेक ए माइनस में कॉट, ऐसे लिखिए, और नीचे वाले को हमको कुछ करना ही नहीं है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ऐसे लिखिए, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में आपको दिखाई देता होगा ये दोनों में कॉमन है, तो इस दोनों में हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर निकाल लें तो इसके जगह पर आपको मिलेगा 1, और इसके ये तो निकल गया, और ये माइनस, यहाँ माइनस बचा है कॉसेक ए माइनस कॉट, ठीक है, इस तरह से बचा है ये अपना। इसको भी हम देखिए थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, +1 माइनस कॉसेक ए उसके बाद कॉट ए लिख देते हैं। हम इसको सिर्फ रीअरेंज किए हैं, इसको पहले लिख दिए, इसके बाद ही लिखे, फिर इसके बाद ही लिखे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए बात आती है क्या कि कॉट ए इंटू, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कॉसेक ए, ये हो जाएगा प्लस कॉट ए डिवाइडेड में, अब देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब ये पूरे क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसको हम क्या कर देते हैं 1 बाय साइन ए, और इसको लिख देते हैं कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए, या इतना ही प्रूफ करना था, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना है, मतलब LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूफ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, नहीं तो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। धन्यवाद।